नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। वेलकम। बात तो मुझे करनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में आर्टिकल 2 और 3 की, लेकिन क्योंकि आर्टिकल 3 के बारे में करण थापर से इंटरव्यू में जो आप देख सकते हैं कुछ जिक्र आ गया और देश में एक एंजाइटी है कि शायद पूरे देश में एनआरसी लागू की जा रही है, कौन भारत का सिटीजन है कौन नहीं है। तो मेरे ऊपर बहुत इस बात का प्रेशर था कि मैं पहले आर्टिकल 5 कर दूं, इसलिए आज हम बात करेंगे आर्टिकल 5 की। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करूं कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को अब आप लोगों ने 10 लाख मिनट देख लिया है और 40,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मैं जिन लोगों ने अभी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। देखिए, सिटीजनशिप जो है ये एक आइडिया है एक्सक्लूजन का, लोगों को बाहर निकालने का आइडिया है। तो जो सिटीजन हैं वो अपने हैं और जो सिटीजन नहीं है वो हमारे नहीं है। सिटीजनशिप जो है वो लोगों के बारे में नहीं है, वो स्टेट के बारे में है, क्योंकि सिटीजनशिप स्टेट और लोगों की जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को दर्शाता है। अब सिटीजनशिप के बारे में दो मेन थ्योरीज हैं। एक थ्योरी को कहते हैं जस सोली, यूनिवर्सल थ्योरी है, लिबरल थ्योरी है। कहती है कि जिसने भी किसी एक कंट्री में पैदा हो गया कोई शख्स, उसको उस मुल्क की शहरियत मिलनी चाहिए। अब अमेरिका में देखिए कि जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा हो जाता है वो अमेरिकन नेशनल बन जाता है, और भारत के लाखों लाखों लोग ऐसे हैं जो अमेरिका के नेशनल इसी तरह से बन गए कि उनके माँ बाप अमेरिका गए और वो बच्चा वहां पैदा हुआ, वो सिटीजन बन गया। दूसरी थ्योरी जो जरा रिग्रेसिव है और रेशियल है, वो बर्थ पे नहीं जाती, बल्कि वो आपका बाप कौन था और आपका दादा कौन था इस पे सिटीजनशिप डिसाइड करती है। जब हिंदुस्तान का दस्तूर या कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 5 में एक तो पहली बात हम ये समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन की डेफिनेशन नहीं दी, सिटीजन की तारीफ नहीं की, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ने यह बताया कि किस किस तरह के सिटीजन होंगे। तो वर्ड सिटीजन की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 में सबसे पहले, और ये जो सिटीजनशिप वाला लॉ था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 26 नवंबर 1949 से लागू हो गया, जबकि बाकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 ने यह कहा कि भारत में जो भी शख्स पैदा हो गया जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया, वो इंडिया का शहरी है। अगर वो शख्स के मां बाप में से कोई भारत में पैदा हो गया तो वो भारत का सिटीजन है। और तीसरी चीज ये कही कि कोई भी शख्स जो 5 साल से भारत में रह रहा था जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, वो भारत का सिटीजन होगा। तो भारत की सिटीजनशिप जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, बर्थ की बुनियाद पे हर उस शख्स को मिली जो भारत में पैदा हुआ, या उसके मां बाप भारत में पैदा हुए, या फिर वो 5 साल से भारत में रह रहा था। अब इसके बाद आर्टिकल 11 ने पार्लियामेंट को यह हक दे दिया कि वो सिटीजनशिप फ्यूचर के लिए डिसाइड करे। तो सिटीजनशिप एक्ट पार्लियामेंट ने 1955 में बनाया और उसके बाद उसमें उन्होंने 2087 में 86 में अमेंडमेंट किया, फिर 2003 में किया, फिर 2015 में किया। मैं उन अमेंडमेंट्स में आज नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह बात मैं चाहता हूं कि देश समझे, और ये जो लोग लॉ नहीं जानते, एक अफवाह फैला रखी है, एक सरकार के खिलाफ भी माहौल बनाया जा रहा है, एक डर और भय का माहौल बना जा रहा है। मैं चाहता हूं कि देश उससे बचे और सही कानून को समझे। तो ये सेक्शन 3 है अब जो डिफाइन करेगा सिटीजनशिप एक्ट के कि आज की डेट में भारत का सिटीजन कौन है। तो सेक्शन 3 ये कहता है कि हर वो आदमी जो 26 जनवरी 1950 से बाद पैदा हुआ और 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ, 26 जनवरी 1950 से
1 जुलाई 1987 के बीच जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो इंडियन सिटीजन है। दूसरी शर्त, अगर कोई आदमी 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुआ, फिर 2003 में जब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, सिटीजनशिप एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ था, वो अमेंडमेंट जो है वो कमेंस हुआ 3 दिसंबर 2004 से। तो यानी कोई भी शख्स जो 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुआ, वो इंडियन का सिटीजन माना जाएगा अगर उसके मां बाप में से एक भी इंडिया का सिटीजन है। 1950 से 1987 तक जो भी भारत में पैदा हो गया वो सिटीजन है, मां बाप से कोई मतलब नहीं। अब 1987 से 2004 तक वो सिटीजन माना जाएगा जो मैंने आपको बताया, जस्ट सेंगुइस के मां और बाप और दादा को देख के सिटीजनशिप दी जाएगी। ये देखा जाएगा कि दोनों में से, मां बाप में से एक इंडिया का सिटीजन हो। तीसरी चीज, जो 2002 से जब ये आ गया कमेंसमेंट में 3 दिसंबर 2004 से 2003 वाला अमेंडमेंट, तो जो लोग 2003 के बाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं उनको इंडिया का सिटीजन जब माना जाएगा। अब ये शर्त सख्त कर दी गई कि मां बाप में से एक इंडिया का सिटीजन हो, नहीं, अब दोनों इंडिया के सिटीजन हो तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये एक कैटेगरी हो गई। तो हर वो आदमी जो 2003-4 के बाद पैदा हुआ, 2003 के अमेंडमेंट के हिसाब से, अगर उसके दोनों मां बाप हिंदुस्तानी हैं तो वो इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। एक और इसमें बात क्लॉज डाली गई कि अगर उसके दोनों मां बाप हिंदुस्तानी सिटीजन नहीं है, तो अगर उसका एक दोनों में से इंडिया का सिटीजन है और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, इंडिया का सिटीजन, उसको शहरी माना जाएगा। और इलीगल इमिग्रेंट वो है जो हिंदुस्तान में एंटर किया या घुसा, जिसके पास वीजा नहीं था या कोई वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट नहीं था, वो आदमी जो है वो इलीगल इमिग्रेंट माना जाएगा। तो कौन है आज भारत का सिटीजन? हर वो शख्स जो 1950 से 1987 के बीच भारत में पैदा हुआ, हर वो शख्स जो 1987 से 2004 के बीच भारत में पैदा हुआ और उसके मां बाप में से एक भारत का शहरी था। जो लोग 2004 के बाद भारत में पैदा हुए, या तो उनके दोनों मां बाप भारत के शहरी हों या उनमें से एक शहरी हो और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट ना हो। अब रामनाथ कोविंद जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने जब नई लोकसभा बनी तो 20 जून को उसको एड्रेस किया और उसमें उन्होंने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जिक्र किया। उसके बाद एक नोटिफिकेशन हुआ, जिस नोटिफिकेशन में यह बात आई कि साहब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जाएगा 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक। ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनआरसी नहीं है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2003 के अमेंडमेंट के तहत था। 2010 में भी इसमें कुछ कार्रवाई हुई थी। अब उसको दोबारा करने की बात की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस रजिस्टर के बाद, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बाद नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर नहीं बनेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन दोनों का फर्क समझना चाहिए। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर रिकॉर्ड है कि कौन आदमी किस जगह रहता है। इसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में यह देखा जाएगा कि आप क्या जिस जगह पे रह रहे हैं, अगर आप किसी जगह पे 6 महीने से रह रहे हैं, आप वहां रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, या किसी जगह पे आप अगले 6 महीने रहने वाले हैं, वहां रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। लेकिन ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अब बनेगा 2020 से 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक, इसमें डेमोग्राफिक डेटा भी होगा और बायोमेट्रिक डेटा भी होगा। मैं क्योंकि एक लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं बायोमेट्रिक डेटा के पर्सनली फेवर में नहीं हूं, क्योंकि बायोमेट्रिक डेटा का मिसयूज होने का चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज यह है कि जो कभी अगर नेशनल
सिटीजनशिप रजिस्टर बना, ये मुमकिन है कि ये जो पहले पॉपुलेशन रजिस्टर बन जाए, फिर इसके बेसिस पे बाद में नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनाया जाए। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे, उसमें ये वाला लॉ जो मैंने आपको बता दिया, अगर जैसे मेरी मदर की सिटीजनशिप का मुद्दा है, तो मेरी मदर तो 1950 से पहले पैदा हो चुकी थी, तो वो तो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे सिटीजनशिप आर्टिकल 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत उन्हें सिटीजनशिप मिल जाएगी। जो 1950 से 1987 के पहले हुए, जो भारत में पैदा हो गया, वो सिटीजन है। 87 से 2003 तक उसके मां बाप में से एक सिटीजन होना चाहिए। 2003 के बाद या तो दोनों मां बाप हो, या एक मां बाप में से एक इंडियन सिटीजन हो, दूसरा इलीगल इमिग्रेंट ना हो, यह देखा जाएगा। अब इसमें जो रिकॉर्ड देखा जाएगा, तो वो रिकॉर्ड जो वहां देखा जा रहा है आसाम में 24 मार्च 1971, वो बन जाएगा अब 30 जून 1987। यानी रिकॉर्ड 71 का अब नहीं देखा जाएगा, यह रिकॉर्ड अब देखा जाएगा 1987 का, जब नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनेगा, ना कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अभी जो आने वाली अप्रैल 2020 में बनने जा रहा है, वो पॉपुलेशन रजिस्टर बनने जा रहा है। पर मैं पूरे देश से रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉपुलेशन रजिस्टर में अपने नाम को, अपने मोहल्ले वालों के नाम को उसमें दर्ज कराएं। हर मोहल्ले में कोई एनजीओ हो तो वो एनजीओ उसका ऑफिस बना ले। अगर टेंपल्स हैं, चर्चेज हैं, मस्जिदें हैं, उसमें एक कोई ऑफिस बना ले। ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमको। और उसमें आपके पास अगर पासपोर्ट है, एलआईसी है, गवर्नमेंट का दिया हुआ कोई लाइसेंस है, आपके पास बोर्ड का कोई सर्टिफिकेट है, यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई और लीगली एडमिसिबल डॉक्यूमेंट है, राशन कार्ड है, आधार है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देखे जाएंगे। लेकिन उस वक्त जब वो नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनेगा, तब बताए जाएंगे असलियत में कौन से डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। लेकिन मेरी पूरे देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि सब अपना बर्थ का रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड, किसी ने भी वोट दिया होगा। अब 1987 पे अगर हम हैं, तो लोकसभा इलेक्शन 1984 में हुआ है, तो 1984 वाले इलेक्टर रोल में आपका नाम हो या आपके पेरेंट्स का नाम हो, मैं समझता हूं कि देश को उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो सिटीजनशिप का लॉ असम में है वो देश से डिफरेंट है। वहां की कट ऑफ डेट 24 मार्च 1971 की मिडनाइट है, और यहां पर ये 1 जुलाई वाली, यानी 30 जून और 1 जुलाई वाली जो मिडनाइट होगी 1987 की, वो कट ऑफ होगी। परेशान ना हो, एंजाइटी ना दिखाएं, सरकार पर ट्रस्ट रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह प्रिपेयर करें। मैं समझता हूं कि ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वाली एक्सरसाइज जो है, ये अगर हमें को डॉक्यूमेंट्स बनाने में सपोर्ट करे तो ये बेहतर एक्सरसाइज है। लेकिन मेरी लीगल पोजीशन और पर्सनल राय ये है कि इस एक्सरसाइज से एट द एंड हमको बहुत कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आसाम में हम 1500 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कितने हमारे ही सिटीजन एक्सक्लूड हो गए, और अब जो बीजेपी सरकार है वो खुद उसमें बैक ट्रैक कर रही है। इसी तरह अगर हमने पूरे देश में बनाया तो हम कोई 1 करोड़ लोग भी नहीं निकाल पाएंगे जिनको हम ये कहेंगे कि ये फॉरेनर्स हैं और इनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं। 1 करोड़ लोगों का डिपोर्टेशन भी एट द एंड ऑफ जजमेंट बाई फॉरेनर ट्रिब्यूनल मुश्किल होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि हम खो देंगे पहाड़ और उसमें से निकलेगी चुहिया। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब को क्लिक कर दें जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है नीचे की तरफ, और उसके बराबर में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।